Hello everyone. So in this video we will see the chapter of the chemical kinetics which is come under the chemistry syllabus। तो ये आपके लिए बोर्ड के लिए और जेई के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जेई में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जेई में अगर सवाल की बात करें तो आपका सूडो ऑर्डर रिएक्शन से आपका सवाल पूछा जाता है, और जबकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो डेरिवेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको देखना है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अब रेट ऑफ रिएक्शन को ड्राइव करने से पहले कुछ टर्म आती हैं जैसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये क्या होती हैं, पहले इनको भी समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन अपॉन द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि रिएक्शन के अंदर कितना चेंज है और प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा बेसिकली कितना चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब ये चेंज कैसे आता है? जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, कोई भी रिएक्शन हो रही है हमारी ए टू बी, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यदि रिएक्शन को कंप्लीशन होना, यानी कोई भी रिएक्शन यदि हमको कंप्लीट करवानी है अपनी, ठीक है, तो या तो वो अपने आप ही कंप्लीट हो रही होगी या फिर हमको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही होगी। और एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है? या तो हम हीट सप्लाइड करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है फोटोन वोल्टेक एनर्जी सप्लाई करते हैं, या फिर हम जो है सनलाइट की एनर्जी की मदद से जो है रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे होते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, हम जो है कैसे अब एक्सटर्नल सोर्स की मदद से अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि रिएक्शन यहाँ पे हमारी अपने आप कंडक्ट हो रही है, आपको जो है एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो जैसे कि हमारी रिएक्शन हुई ए से बी, तो यहाँ पे इनिशियल मोल जो है हमने ए सपोज कर लिए टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम पीरियड पे हमारे ए मोल्स हैं और बी के हमारे 0 मोल्स हैं, ठीक है। और एट द टाइम गिवन इज इक्वल टू टी टाइम पीरियड, यानी फिर आफ्टर द पासिंग द टाइम ऑफ द, यहाँ पे कुछ टी टाइम पीरियड के बाद जो है हमारे ए के मोल्स जो हैं कम होंगे। मान लेते हैं हमने एक्स मोल्स यहाँ पे ए के कम हुए, और हमारे जो एक्स मोल्स कम हुए वो हमारे बी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स मोल हमारे बी के बन रहे होंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं अब। तो बैलेंसिंग यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखनी है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको जो है बैलेंसिंग पहले से ही गिवन होगी। बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमको जो है बेसिकली अदर चैप्टर में रिक्वायरमेंट हो रही होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी के लिए आपको जो है ध्यान रखना है, जैसे कि ये हमारी ए से बी जो रिएक्शन है ये हमारी कैसी रिएक्शन है? ये हम कहेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि जो है हमारी ये एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो ये भी हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन क्या होती हैं। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कैटेगरी के अंदर आ रही होती हैं, और जो हमारी जबकि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं इनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कह रहे होते हैं। जबकि जो आप देखेंगे जो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है यही हम देखेंगे इनकी जो मॉलिकुलरिटी है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिकुलरिटी ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही जो है आपकी मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर इक्वल हो रहे होंगे। किसके लिए? केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो एलिमेंट्री रिएक्शन भी हम देखेंगे क्या होती है। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई ए से बी में, तो यानी कि हमारे रिएक्टेंट के मोल यूज़ हो रहे होंगे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए। तो वही आता है हमारा मेंशन रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और जबकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर हमारे रिएक्टेंट के मोल यूज़ होंगे। एज द नेम सजेस्ट दैट विल बी द डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयरेंस का मतलब होता है यूज़ होना। तो यहाँ पे हमारे जो है रिएक्टेंट के मोल यूज़ हो रहे होंगे और प्रोडक्ट के मोल हमारे फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू द फॉर्मेशन विच इज़ इन द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, वाइल द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू द रिएक्टेंट मोल। अब देख लेते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस हम कैसे ड्राइव करेंगे। जैसे कि हमारी रिएक्शन हो गई ए प्लस बी विच गिव्स दी सी प्लस टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस है वो हम लिख सकते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू दी डी टी,
ठीक है। वाइल दी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द बी, तो इट विल बी गिवन एज द डी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। एंड वाइल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द सी, तो इट विल बी गिवन एज द डी कंसंट्रेशन ऑफ डी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द सी। तो उसको हम लिख सकते हैं, तो डिसअपीयरेंस किसका होगा, डिसअपीयरेंस होगा हमारे रिएक्टेंट का, ठीक है। तो डिसअपीयरेंस होगा हमारे रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे आएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द डी टी। वाइल दी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सो इट विल बी गिवन एज द रेट ऑफ डी विद द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स के जो मोल है वो हमारे डिसअपीयर हो रहे होंगे और प्रोडक्ट के मोल हमारे फॉर्म हो रहे होंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट के अंदर जो है हमारा अपीयरेंस आता है, यानी कि जिसको हम मेंशन कर रहे होते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस से, और जबकि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आता है, जिसको हम मेंशन करते हैं रिएक्टेंट के मोल से, ठीक है। और तो ये आप समझ ही गए, जो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम से, ठीक है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सी, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द डी टी, ठीक है। अपीयरेंस यानी प्रोडक्ट जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डी यानी प्रोडक्ट के मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो इसलिए अपीयरेंस आएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डी इज इक्वल टू द डी कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू द डी टी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की। तो डिसअपीयरेंस किस में होता है, रिएक्टेंट में, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा यदि ए के मोल्स डिसअपीयर हो रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया ये मैं आपको बताऊंगा आगे। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू द बी विच विल बी गिवन एज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब यहाँ पे हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन हम इसलिए लगा रहे हैं जो हमारे रिएक्टेंट्स के मोल हैं वो हमारे जो क्या हो रहे हैं, वो हमारे यूज्ड हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हमारी यदि ख़त्म हो रही होगी तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे नेगेटिव साइन से, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारे मोल्स जो हैं फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, पॉजिटिव साइन से। और वैसे भी आप देखेंगे क्योंकि हमारे रिएक्टेंट के मोल्स हमारे यूज्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसको और हमारी बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उसको ओवरऑल बैलेंस करने के लिए हम जो है नेगेटिव साइन पहले से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात होगी या फिर रिएक्टेंट के मोल को यूज़ करने की बात होगी तो वहाँ पे हम जो है माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और अपीयरेंस आप जान ही गए, अपीयरेंस के अंदर फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो उसको हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ यदि अपीयरेंस हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, ठीक है। अब एक और रिएक्शन गिवन है, अब आपको जो है यहाँ पे बेसिकली बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन अप विद रिस्पेक्ट टू दी चेंज इन टाइम अप, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लगा लेंगे यदि कोई गिवन है तो, ठीक है। गिवन नहीं है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने पढ़े होंगे क्लास 11th के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम में मेंशन है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं हमारे बेसिकली इनिशियली मोल्स जो हैं हमारे रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट के जितने भी मोल्स यूज्ड होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसको हम मेंशन कर रहे होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका गिवन रिएक्शन का। तो हमारी रिएक्शन गिवन है ए प्लस बी गिव्स दी सी प्लस डी। तो यहाँ पे हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर से, वो हमारे सभी के लिए इक्वल होगा, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। अब ये क्यों इक्वल होगा वो भी हम देखेंगे, फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अपॉन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को। जैसे कि हमारी रिएक्शन है 2A
गिव्स बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हमारा ए के मोल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे को जो है बी के अंदर मोल्स को फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी ए का डिसअपीरियंस हो रहा है और जो है बी का अपीरियंस हो रहा है। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन होगी, ये हमारी बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन ये हमारी नहीं है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन कब होती है, या फिर हम जो है हम कह सकते हैं मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन कब होती है, जब हमारे रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हों, तब हमारी जो है मल्टीपल स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही होती है, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड आर इन दी मोर देन दी 1। ठीक है, यदि 2 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं रिएक्टेंट के हमारे मोल्स, और वो उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो यदि हमारे ज़्यादा हैं तब हमारी जो है रिएक्शन जो फॉर्मेशन होगी वो हमारी मल्टीपल स्टेप में होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। ठीक है, अभी के फ़िलहाल के लिए आपको ड्राइव करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दे सकते हैं हम इसके लिए, तो पहले आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने से पहले रेट ऑफ आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीरियंस। तो रेट ऑफ डिसअपीरियंस कैसे हम मेंशन करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीरियंस है तो डिसअपीरियंस मैंने आपको बता दिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइनस साइन का। तो ये हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दी डी टी अपॉन 2। अब 2 क्यों आया, 2 जो है हमारा यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया पहले भी कि यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए ज़रूरत नहीं है रिएक्शन को, आपको जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले से ही गिवन होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 गिवन है, तो इसलिए हमने जो है उसको सबसे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लिख दिया। तो फिर उसको जो है आप देखेंगे 2 हमारा ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा बेसिक मैथ है, तो ये हो जाएगा -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दी डी टी। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द बी, सो वी कैन राइट एज द डी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दी डी टी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया बी के लिए, वो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जो है बी है हमारा एक्ट कर रहा है एज द प्रोडक्ट, और मैंने आपको बता दिया जो भी हमारा कोई भी यदि हमारा मोल्स या फिर कोई भी हमारा प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है, तो प्रोडक्ट के अंदर जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो एक्ट कर रहा होगा फॉर्मेशन के लिए, यानी कि वो अपीयर हो रहा होगा अपीरियंस के अंदर, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीरियंस। ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे हम रेट ऑफ डिसअपीरियंस। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि हमको रिएक्शन गिवन है A+2B विच गिव्स दी C+3D, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो आप जो है खुद ही लिखने की ट्राई करना अभी। तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे -D कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, ये है रेट ऑफ डिसअपीरियंस। डिसअपीरियंस किसका होता है, रिएक्टेंट के मोल्स का होता है। ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द बी, तो उसको हम लिखेंगे -1/2 रेट डी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, देख लेते क्या लिखा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ ए के लिए लिखा है -D कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और बी के लिए लिखा है -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ अपीरेंस की। रेट ऑफ अपीरेंस मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ अपीरेंस किसके लिए यूज्ड होता है, रेट ऑफ अपीरेंस यूज्ड होता है हमारा प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के अंदर हमारी क्योंकि फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे हमारे जो साइन आएगा वो हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे हमारा कोई भी मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो सी के लिए क्या लिखेंगे हम, सी के लिए लिख सकते हैं हमारा डी कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। वाइल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू राइटिंग द रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ द डी, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारे रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जब भी हम जो है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हम जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करते हैं। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जब भी आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हो तो। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नॉट काउंटेड इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि डिसअपीयरेंस हो रहा है, रिएक्टेंट का यूज़ हो रहा है। इफ़ वी आर राइटिंग दी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी तो पॉजिटिव साइन आएगा जिसको हम लिख सकते हैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव साइंस को, जिसको हम लिख सकते हैं डी कंसनट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू दी डी टी। ठीक है, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दी डी। ठीक है, अपीयरेंस मैंने आपको बता दिया, अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस होता है हमारा प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का यदि अपीयरेंस हो रहा होगा तो उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव साइन मेंशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डी कंसनट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ए सी डी। यदि हमको लिखना हो कि हम जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको जो है वो आप ट्राई करना खुद लिखने की कैसे लिखा जाता है, प्रैक्टिस में आ जाएगा यदि आप एक बार लिख लोगे तो। फिर भी मैं बता देता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखते हैं। इसको हम मेंशन कर सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम लिख रहे होंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा लेकिन नेगेटिव साइन जरूर आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आ गया? नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्योंकि हमारी जो है बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन के अंदर जो है हमारा रिएक्टेंट के मोल्स यूज्ड हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट के मोल्स यदि रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे नेगेटिव साइन से। तो इसको जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को लिख सकते हैं हम, दैट इज़ दी माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दी डी टी। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दी बी। ठीक है, सो इस वीडियो में आप जो है इतना ही रखते हैं और इस वीडियो में आप सीख गए हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम डिवाइड बाय द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस for any particular moles or any particular given moles in the reaction, we don't need to calculate the stoichiometric coefficient or we do not write to the stoichiometric coefficient। ठीक है, अब आपको जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, लेकिन जब भी रिएक्टेंट के मोल्स यूज़ हो रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जो है माइनस साइन जरूर मेंशन करना है, और जब भी हमारे प्रोडक्ट के मोल्स यूज़ हो रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जो है उनको रिप्रेजेंट करना है बाय अप्लाइंग दी पॉजिटिव साइन। ठीक है, और पॉजिटिव साइन आप जानते ही हैं, पॉजिटिव साइन हम जो है यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है पॉजिटिव साइन को। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के फर्दर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन कर रहे होंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और वी विल सी सम बेसिक न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस केमिकल काइनेटिक चैप्टर। ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेटिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।